हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टीव जॉब्स की लीडरशिप स्किल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। और मैं खास तौर पर लीडरशिप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैनल पर मैं जो वीडियोस बनाता रहा हूं उससे उन लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिज्मेटिक पर्सन नहीं थे। इनफैक्ट जो लोग उनके ज्यादा क्लोज काम करते थे वो स्टीव जॉब्स को जरा सख्त लहजे के इंसान में डिस्क्राइब करते थे। लेकिन अगर बात करें लोगों को लीड और इंस्पायर करने की तो इसमें वो सच में मास्टर थे। जब वो एप्पल कंपनी को पलटने के लिए वापस आए तो उनके पास एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स सब लोग थे। लेकिन वहाँ सबको ही इस बात पर डाउट था कि एप्पल कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा आया जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब कैसे किया, जो कि एक विजन से शुरू हुआ था। There needs to be someone who is sort of the keeper and reiterator of the vision. Because there's just a ton of work to do. And a lot of times, when you have to walk 1,000 miles and you take the first step, it looks like a long ways. And it really helps if there's someone there saying, well, we're one step closer. The goal definitely exists. It's not just a mirage out there. So in 1,001 little and sometimes larger ways, the vision needs to be reiterated. I do that a lot. तो यही शायद एक लीडर का बहुत अहम रोल था कि वो अपने विजन को साफ रखे और उसे हमेशा हासिल करने की कोशिश करता रहे। फिर चाहे आप एक छोटी टीम को मैनेज कर रहे हो या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी को, अगर उस टीम के लोग अपना अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो वो यकीनन हार जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि सबके माइंड में एक ही पर्पस और एक ही विजन होना जरूरी है कि वो अपनी उस कंपनी या टीम को एक ही डायरेक्शन में लिए जा रहे हैं। तो अब मैं इस बात पर आता हूँ कि वो क्या विजन था जो स्टीव ने एप्पल कंपनी के लिए सेट किया था, जिसे वो उसे आगे बढ़ा सके और वो इतना पावरफुल कैसे था। What we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. अब यही वो कोर विजन, वैल्यू या पैशन, आप जो भी इसे कहना चाहो, जो कि स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाए और उन लोगों के लिए जो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पैशन से दुनिया को बदल सकते हैं। अभी इस बारे में बात करते हैं कि ये विजन इतना बड़ा क्यों लग रहा है जबकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। पहला ये कि ये बहुत सिंपल है। तकरीबन हर मार्केटिंग मैसेज जो आपने स्टीव जॉब्स या एप्पल से सुनी होगी वो सिर्फ कुछ लफ्जों की या एक सेंटेंस में होगी। अगर आप एप्पल की पुरानी आईपॉड कैंपेन देखें जो थी कि 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, पहली बार जब मैंने स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर के बारे में बताते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग के लिए एक बाइसाइकिल की तरह है। आपको अपने विजन्स, अपनी कोर वैल्यूज को बहुत ज्यादा सिंपल रखना है क्योंकि आपके एम्प्लॉयज, जो लोग आपसे नीचे हैं या जो आपके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो उसके बारे में अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर सकें। स्टेप 2, हो सकता है कि ये जरा अजीब लगे लेकिन ये इस बारे में नहीं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, जो कि काफी कंपनीज का मिशन भी होगा। इसमें ये नंबर 1 बनना नहीं है और ना बहुत सारा पैसा कमाना है। ये इंसान की बेसिक जरूरतों को पूरा करना है। कुछ ऐसा करना जो करना सच में मैटर करता है। कुछ ऐसा काम करना जिसका असर काफी देर तक रहे और उससे दुनिया बदली जा सकती हो। अगर आपका विजन है लोगों को इमोशनल लेवल पर इंस्पायर करने का, या आप लोगों से बड़ी बातें कर रहे हो तो वो विजन ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आखिरी बात ये कि स्टीव जॉब्स के माइंड में सिर्फ ये विजन ही नहीं था बल्कि वो इस विजन को जीने के लिए भी बहुत बेचैन थे। बहुत से लोग जब अपनी कंपनी विजन्स या पर्सनल लाइफ विजन्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी बातें तो बहुत अच्छी होती हैं पर उस पर कभी वो कोई डिसीजन नहीं लेते। स्टीव जॉब्स बगैर किसी फिक्र के उन प्रोडक्ट्स को खत्म कर देते थे जिनसे उन्हें लगता था कि दुनिया नहीं बदलेगी या एप्पल इनमें बेस्ट नहीं रहेगा। यही वजह थी कि स्टीव जॉब्स हमेशा अपने लोगों को इस बात पर फोकस करवाते थे कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रखें जिससे दुनिया बदली जा सके। यकीनन ये एप्पल टीम के लिए बड़ी कामयाबी थी जब एप्पल ने आईपॉड और आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए थे। अपने विजन पर फोकस रखने से ही ये इतनी पावरफुल बनी और यही वजह थी जिससे स्टीव जॉब्स के इर्द गिर्द लोग भी बहुत इंस्पायर हुए। और अगर आप उनके एम्प्लॉयज को देखें जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उन्होंने स्टीव जॉब्स की तरफ से मिलने वाले मैसेज को बहुत क्लियरली समझा और अमल किया। I have to say, of all the people I've met, there was clearly nobody like Steve. When you were next to him and he was talking to you, you could feel the electricity in your body. You could feel his charisma. And it wasn't just because he was a cult leader or anything. You just actually could feel it because I'm not necessarily a cult follower. And he made you feel,
He could inspire you. He made you feel like you could do anything. And as long as you believed that, you really could do anything, as long as you're willing to sacrifice everything else. तो आपने देखा कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने आसपास लोगों को और जो उनके एम्प्लॉयज थे उनको यकीन दिलाया कि कैसे वो सिर्फ दुनिया को ही नहीं बदल सकते बल्कि उनके लिए सब कुछ मुमकिन है अगर वो सख्त मेहनत करें। और इसी वजह से वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे जो वो उन्हें करने को कहते थे। और सही बताऊं तो कभी कभार टेक्नोलॉजी तो बहुत अजीबोगरीब और उस पर काम करना नामुमकिन लगता था, मगर फिर भी उन्होंने इसको मैनेज किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये पॉसिबल है कि वो अपने पैशन से दुनिया बदल सकते हैं। अब स्टीव जॉब्स के लिए बस यही एक काम नहीं था, इनफैक्ट और भी बहुत सारे काम थे जो वो कर रहे थे। अब दूसरी चीज जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो है कि कैसे लोग इमोशनली तैयार हुए, और इसकी वजह यह है कि स्टीव जॉब्स बहुत अच्छे किस्म के मेटाफर्स यानी कि किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं। इस वीडियो में देखें। Sun is, if you will, our friend, because they're going to spend their marketing money to convince people to move into the segment. But the minute they've made their choice to move into the segment, whether we've convinced them or Sun has convinced them, Sun and Next are mortal enemies. तो जैसा कि आपने देखा मोर्टल एनिमीज, आप ऐसे इंसान से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जो कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और वर्क स्टेशन बिजनेस को एक जंग की तरह डिस्क्राइब करे, पर इस वजह से लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। In other words, if we zoom out at the big picture, it would be a shame to have lost the war because we won a few battles. And I sort of feel like I and some of the rest of us are concentrating too much on the smaller battles. We have to keep And we're not keeping the war in perspective. And the war is called survival. एक बार फिर से वो सर्वाइवल, वार और छोटी जंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें जरा जज्बाती और कुछ पुरानी सी बातें हैं। ये कुछ हजारों साल नहीं तो कुछ 100 साल पुरानी बातें लगती हैं। इनकी वजह से लोग वार, बैटल्स और सर्वाइवल से रेफरेंस लेते हैं जो कि पहले हिस्ट्री में हुई, या कुछ लोग तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी। तो जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए इनके बारे में बात करते हो, और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हमें इसे जीतना है वरना हम अपनी नौकरी खो बैठेंगे, स्टीव जॉब्स के तरीके से लोग इमोशनली इंगेज होते हैं, और उन्होंने ये काम अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से भी किया। Well, Big Blue dominates the entire computer industry. The entire information age. Was George Orwell right? यहाँ स्टीव जॉब्स IBM, बिग ब्लू के बारे में बात कर रहे हैं, और 1980s के दौर में कैसे उन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट शेयर्स लिए थे। और आपको बताऊं, ये मुझे पसंद तो नहीं पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अपना दुश्मन बना लेना। एप्पल की हिस्ट्री में स्टीव जॉब्स के माइंड में हमेशा एक दुश्मन होता था, तो कभी वो माइक्रोसॉफ्ट था तो कभी बिग ब्लू, और बाकी के वक्त वो आमतौर पर किसी को भी एनिमी मान लेते थे, जैसे कि पीसी गाइज वर्सेस मैक गाइज। और जिस तरह वो बात करते थे उसमें हमेशा उनका कोई ऑपोजिट जरूर होता था। इस तरह कोई दुश्मन होने से लोग बहुत जल्दी एनर्जेटिक हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि उनको इस केस में जीने मरने वाली बात है और उन्हें इस जंग को जीतना होगा, और इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर्सनली मुझे ये ट्रिक ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया को हमें अस वर्सेस देम यानी कि हम और वो की मेंटेलिटी में देखना चाहिए, पर स्टीव जॉब्स के पर्सपेक्टिव से ये काम करता है, और इससे यकीनन लोग उनके लिए ज्यादा हार्डवर्क भी करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल क्लियर और सिंपल विजन से स्टार्ट करते हैं जिससे लोग एक डायरेक्शन में जाते रहें जिसे लेकर वो एक्साइटेड हैं, तो अगर आप उन बातों में ये इमोशनल मेटाफर्स भी यूज करें जिससे लोग चार्ज्ड अप हो जाएं। स्टीव जॉब्स की बात करें तो वो वार्स और सर्वाइवल के बारे में बात करते थे, और उन्होंने ये दुश्मन को बड़ा करके दिखाया जिसके खिलाफ लोगों को लड़ना और स्ट्रगल करना है। इससे लोग बहुत पैशनेटली काम करते हैं, और ऐसा कुछ करना मुमकिन ना हो अगर एक चीज ना हो, और फॉर्चुनेटली स्टीव जॉब्स में वो थी, जो कि कन्विक्शन है। स्टीव जॉब्स उन सब बातों पर यकीन करते थे जो उन्होंने गलती से भी कही। उनका दुनिया को लेकर जो विजन था उन्हें यकीन था कि ये सच भी होगा, और जब वो लोगों से बातचीत करते थे तो महसूस भी होता था कि उनको कितना यकीन है इस पर, और इसी यकीन की वजह से लोग उनके साथ चलने को तैयार हो गए। अब मैं बात करूंगा जॉन स्कली की, जिन्हें स्टीव जॉब्स से पहले एप्पल का CEO बनाया जाना था। जब स्टीव वहां काम कर रहे थे तब जॉन स्कली पेप्सी के CEO थे, और वो ये कहानी बताता है कि कैसे स्टीव जॉब्स ने उसे पेप्सी को छोड़ने पर एग्री किया। And then he looked up at me and just stared at me with this stare that only Steve Jobs has. And he said, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life? Or do you want to come with me and change the world?" And I just gulped because I knew I would wonder for the rest of my life, what I would have missed. यही बातें, यही ट्रिक्स जिससे लोग पागल हो जाते हैं। अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको कन्विक्शन के बारे में बताऊं कि इसे कैसे बिल्ड करें। शायद ये टॉपिक मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
लेकिन एक रास्ता है जिसे बहुत आसानी से कन्विक्शन आ सकती है, वो है आपके लफ्जों की चॉइस जो आप बोलते हो। अक्सर हमारे अल्फाज एग्जैक्ट हमारी सिचुएशन बताते हैं कि हम हर वक्त कैसा फील करते हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स की तरफ देखें तो वो कभी भी ये हो सकता है ऐसे बात नहीं करते, ये हो जाएगा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। वो कहेंगे हम ये हैं, हम इस डेट को ये कंप्यूटर रिलीज करेंगे। वो ऐसे बात करते थे कि जैसे ये चीज पहले ही हो चुकी है। एक्चुअली ये बिल्कुल कॉनर मैग्रेगर की तरह की बातें हैं, अगर आपने वो ब्रेकडाउन देखा हो तो। मैं अब बस वो एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जब वो वापस एप्पल में आए और बताया कि कैसे कंपनी पीछे जा रही है। और ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। I really deeply appreciate all of the commitment that's in this room and with the people not in this room to turning this company around. This company is absolutely going to turn around. As a matter of fact, I think the question now is not can we turn around Apple. I think that's the booby prize. I think it's can we make Apple really great again. फिर वही बात कि ये कंपनी जरूर बदलेगी। आप जो भी बात करो, आप बस खास अटेंशन दो उन लफ्जों पर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप लोगों को परसुएट करने के लिए उनसे बात करो, अक्सर हम वही कहते हैं जैसा हम सोचते हैं और वही दिखाते हैं जैसा हम फील करते हैं। आप देखो कि आप यकीन के साथ बोल रहे हो या आप इस बात को छुपा रहे हो और खुद पर अभी आपको यकीन नहीं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे हजारों माइक्रो एक्सप्रेशन से जाहिर होता है, आपकी आवाज और वर्ड चॉइसेस में भी। और अगर आप किसी चीज में कन्विक्शन दिखाना चाहते हो जो आप कह रहे हो, तो पहले आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है एक्सरसाइज के साथ, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल 60 सेकंड्स के अंदर बढ़ाती है, जिससे आप फुल कन्विक्शन के साथ बात कर सको स्टीव जॉब्स की तरह। ये ऐसी चीज है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले या किसी स्टेज पर जाने से पहले। ये बेसिकली आपको नर्वस फील करने से, बिल्कुल सही से ना बोल पाने से, उल्टे सीधे लफ्ज बोल देने से या कुछ भी ना बोल पाने से। इस 60 सेकंड वीडियो को देखने के बाद आप ज्यादा अच्छे और सही से बोल पाओगे और ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे जो आप कहना चाह रहे हो, या ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप लोगों से बातचीत कर सको। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहो जिसे आप 60 सेकंड के अंदर देखकर इंप्लीमेंट भी कर सको, तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये आपको बिल्कुल एक न्यू पेज पर ले जाएगा, वहां अपना ईमेल दें और फिर वो आप वीडियो देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आप ऐसी कोई भी और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।